हे गाइस, हाय, वेलकम टू नाइट बज़। सो आज का जो टॉपिक है यार, वो एक बहुत ही इस टाइम पे ट्रेंड में चल रहा है कि यार हाउ टू स्टार्ट 12th क्लास, क्योंकि 11th क्लास अपनी ख़त्म हो चुकी है और 12th क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पता चले कि 12th क्लास कैसे स्टार्ट करनी है, वो क्या स्टेप्स हैं जिसकी वजह से हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक जेईई और नीट को क्रैक कर रहे होंगे। तो 12th क्लास के वो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेप्स क्या होने चाहिए हमारी तरफ से, जिससे एक हमें बेटर स्टार्ट मिले। यानी कि जैसे क्लास 12th में अपन को ना थोड़ा सा एक अलग एटमॉस्फेयर मिलता है, 11th के से एक्सपोजर नहीं मिलता। 10th और 11th का जो गैप होता है वो एक अलग चीज़ होती है, और जो 11th और 12th का गैप होता है वो थोड़ी सी अलग चीज़ होती है। तो ऑब्वियसली जो 10th से 11th में आप आए हैं उससे तो ईजी होने वाला है 11th से 12th का गैप। सो जो हमने 11th में मिस्टेक्स करी हैं, बहुत से बच्चों को यार सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ होगा, या फिर हुआ भी होगा तो कुछ जो पॉइंट्स या फिर कुछ कंटेंट होगा ऐसा जो उतने अच्छे से नहीं हो पाए, या फिर उतने क्वेश्चन ने प्रैक्टिस नहीं करे होंगे। तो यार उन सारी चीज़ों पे बात कर रहे होंगे आज हम इस वीडियो के अंदर। तो 12th क्लास पे अब भी अगर आप आ चुके हो और आपकी स्टार्ट हो गई है, तो सबसे पहले जो आपको काम करना है अपने टीचर्स को फॉलो करिए। लाइक जो मैंने खुद ने 11th में आधे टाइम तक टीचर्स को फॉलो करा था, उसके बाद लास्ट मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को सेल्फ स्टडी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा था और बाकी मैं यूट्यूब वगैरह से पढ़ रहा था। तो लाइक एक मंथ के लिए मैंने अपने टीचर्स से नहीं पढ़ा था, मैंने खुद से और यूट्यूब से पढ़ा था। तो मैं सोच रहा कहीं ना कहीं यार उतना मेरे को बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन मेरा स्कोर वगैरह सही आ रहा है। बट यार वो एक टीचर से पढ़ने की बात ही अलग होती है। तो अगर आप में कोई ऐसी गलती कर रहा है तो साइड बाय साइड करिए, मतलब इतनी उसको एक्सट्रीम में मत लीजिए। जैसे मैंने 1 मंथ का कर लिया, एक दो दिन का सही चलता है, लेकिन 1 मंथ का मत करिए। मैक्सिमम टाइम आप ट्राई करिए कि आप यार टीचर से ही पढ़ रहे होंगे। और सेकंड पॉइंट ये मैं बोलना चाहूँगा कि जो आपके 11th में जो सिलेबस छूट चुका है उसको करने के लिए आप क्या कर रहे होंगे। आपको एक चैप्टर 12th का करना है। अगर आपका कोचिंग ऐसे इस पर 11th का सिलेबस साथ में लेके चल रहा है, यानी कि एक यूनिट टेस्ट जैसा कोई भी चल रहा है, उसमें एक चैप्टर 12th का एक 11th का, अगर ऐसा है तो बहुत सही है। लेकिन अगर नहीं है तो आप खुद से एक ऐसा शेड्यूल बनाइए जिसमें आप एक चैप्टर 12th का कर रहे होंगे तो एक चैप्टर 11th का भी कर रहे होंगे। और जिन बच्चों का यार पूरा ना सिलेबस ही नहीं कंप्लीट, उन्हें कुछ पढ़ा ही नहीं हो, अभी जस्ट जागे हैं कि हमें भी करना है, हमें भी फोड़ना है, तो उनके लिए यार मैं कहूँगा कि तुम ना क्या करो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे फिज़िक्स की मैं बात करूँ 11th में तो अपना वेव्स हो गया, SHM हो गया, रोटेशन हो गया, ये ऐसे चैप्टर इनका वेटेज ज़्यादा है और इन्हें थोड़ा इजी है थोड़ा सा लर्न करना। सो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप यार इन चैप्टर्स पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो, और उन चैप्टर्स को अगर आप ऊपर से भी देखते हो तो भी सही है, क्योंकि वहाँ से इतना ज़्यादा कुछ मैक्सिमम पोर्शन एग्ज़ाम में नहीं पूछते हैं। मैक्सिमम तो ये कुछ अपने 11th के 4 से 5 चैप्टर्स यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर उस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी क्योंकि पता ही अपन को क्या 40 से 45% आता है सिलेबस अपने 11th का जेईई के एग्ज़ाम में, और 60 to 65% आता है 12th क्लास से। तो देख लीजिए, अगर आप 40% के लिए अपने 60% बर्बाद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। कई बच्चे मैंने देखे हैं यार कि वो 11th ही पढ़े जा रहे, 12th स्टार्ट हो गई लेकिन 1-2 महीने तक वो 11th ही रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप साथ में चल रहे हो, दिन में अगर आप आधे से 1 घंटा दे रहे हो, दैट इज़ वेरी मच गुड। लेकिन अगर आप यार पूरे टाइम अगर आप 50-50 रेशियो चल रहे हो तो गलत हो गया ना सर। तो एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है शॉर्ट नोट्स की। अगर आपको 12th अभी स्टार्ट हुई है और कुछ उसमें टॉपिक्स हो चुके तो उनके शॉर्ट नोट्स आप बनाना स्टार्ट कर दो, तो चीज़ें यूँ लर्न होंगी चुटकियों में। मैंने 11th के लास्ट के 3-4 महीने शॉर्ट नोट्स फॉलो करे थे और मेरे को फॉर्मूलाज और यूनिट कन्वर्जन्स इतने अच्छे से याद हो कि अभी तक भी नहीं भूल पाया हूँ। तो यार ये एक पॉइंट था शॉर्ट नोट्स वाला जो आपको करना ही करना है, दिस इज मस्ट। बाकी 12th में यार अगर तुमने फोड़ दिया, अगर ढंग से तुमने पढ़ लिया, तो 11th का वो 40 से 45% कुछ मैटर इतना ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा जेईई है उसकी अलग ही बात है। उसमें स्कोरिंग तो कुछ होता नहीं है, उसमें मेन होता है कंपटीशन, और एक चीज़ मेन होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप कितना बाकियों लोगों, जितने बाकी लोग हैं उनसे कितना सही कर रहे हो वो मैटर करता है, ना कि कितने ज़्यादा आप क्वेश्चन कर रहे हो। क्योंकि आप खुद ही देखते हो कि टॉपर्स के 60-70% आते हैं जेईई में। क्लासेस बोलूँगा कि यार अगर तुम मूवीज़ देख रहे हो या फिर चिल भी मार रहे हो लाइफ में,
तो कुछ बुरा नहीं है, लेकिन यार जब तुम पढ़ो तब पढ़ो, और जब मूवीज़ देखो चिल करो तब चिल करो। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं पूरे टाइम पढ़ते हैं, बट ये अगर तुम टॉपर से जाके पूछोगे तो उनने भी लाइफ में चिल मार रखा होता है, उनने भी थोड़ी मस्ती कर रखी होती है। तो ब्रेक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब मैंने ऐसे देखे बच्चे, मेरे कलीग्स और मेरे क्लासमेट्स ही कुछ हैं जो मतलब पूरे पूरे दिन पढ़ते हैं, लेकिन रिजल्ट इतना नहीं निकलता क्योंकि उनका ब्रेन सिर्फ खाना खा रहा है, उसको डाइजेस्ट करने का वो लोग टाइम ही नहीं दे रहे हैं। जैसे खाना खाने के बाद हम लोग वॉक करते हैं ना, तो वो वॉक हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करके रखती है। उसी तरीके से यार अगर जो ब्रेक्स हम लेते हैं ना, ब्रेक्स हमारे ब्रेन को मेंटेन करके रखते हैं। आप सिर्फ डालते जाओगे तो कुछ उससे निकलेगा नहीं, एक तरफ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रेक्स लोगे तो खाना डाइजेस्ट होगा और यहाँ पे परमानेंटली सेव हो जाएगा। तो बस आप इनको फॉलो करिए। एंड एक लास्ट चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, इतना मटेरियल मिल रहा है, कुछ तो करो।